जय श्री गुरुदेव। कलयुग में केवल सद्गुरु द्वारा दिया हुआ हरि नाम संजीवनी मंत्र का जप ही सारे कष्टों से छुटकारा दिलाता है। अब कलयुग में देखिए, हर युग में हमारे दार्शनिक ग्रंथों के अनुसार आराधना का तरीका तय होता है। सतयुग का अलग था, त्रेता का अलग था, द्वापर का अलग था। मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमारे धर्म में आराधना तय की गई है। अब कलयुग में उस तरीके से आराधना करना संभव नहीं है, इसलिए इस युग में केवल हरि नाम का जप ही सारे कष्टों से छुटकारा दिलाता है। ईश्वर के नाम का जप। गीता में भगवान कृष्ण ने नाम जप को सबसे उत्तम यज्ञ की संज्ञा दी है। 10वें अध्याय में अपने स्वरूपों का वर्णन किया है। भगवान ने 25वें श्लोक में कहा है कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, नाम जप सबसे उत्तम यज्ञ है। महाभारत यही कहती है, ये एक ऐसा यज्ञ है जिसमें कोई हिंसा नहीं होती। महाभारत काल में हिंसा बहुत हुई, इसलिए वह लोग हिंसा से बहुत डरते थे। नाम जप से कोई हिंसा नहीं होती। कर्म कांडी यज्ञ करोगे, आग में घी लकड़ी वगैरह जलाओगे तो कम बेश थोड़े बहुत जीव जलेंगे, मगर नाम जप में कोई हिंसा नहीं होती। मनुस्मृति में कहा है कि जप यज्ञ द्वारा कर्मकांडी यज्ञ से 1000 गुना ज़्यादा फायदा होता है। तो मैं तो आपको एक नाम बताऊंगा, वह आपको जपना है। वैसे मैं क्योंकि कृष्ण उपासक हूँ, इसलिए राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूँ। भगवान कृष्ण पूर्ण अवतार थे, उस कृष्ण के नाम का ये चमत्कार है कि ये सब परिवर्तन हो रहा है। मेरा कोई पंथ नहीं है, नया मत नहीं है, वही वैदिक दर्शन को मूर्त रूप दिया जा रहा है। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। मंत्र जब अजपा में बदल जाता है तो 24 घंटे सांसों में चलने लगता है। मनु में कोष तक की साधक इन उपलब्धियों को पा लेता है। जैसे जैसे भगवान के नाम रस में प्रीति बढ़ेगी, चिंता दुख मिटते जाएंगे, तो सुमिरन ध्यान में आनंद आने लगता है। प्रीति का रस प्रकट होता जाएगा, मन की चंचलता मिटने लगेगी। मंत्र जाप से आध्यात्मिक तरंगें उत्पन्न होती हैं, इससे चित्त में आनंद और शांति व्याप्त हो जाती हैं। चित्त की चंचलता मिट जाती है, फालतू विचारों का शमन होने से समाधान मिलता है। परमात्मा की प्रेरणा होने लगेगी। इष्ट देव सपने में आकर दर्शन देंगे या और किसी प्रकार से आपको मार्गदर्शन मिलेगा। बुद्धि विवेकवती हो जाती है, जिससे अच्छे बुरे को समझने की सूझबूझ मिलती है। जप करने से निरस्ता दूर होगी और आस्था बढ़ेगी। बीमारियों का शमन होगा और रोग प्रतिकार की शक्ति बढ़ती है। सुख और दुख में समभाव स्थापित होगा। गुरु मंत्र के जप से सभी जन्मों के पाप नाश होंगे। परमात्मा के एकत्व का देवी ज्ञान प्रकट होता है। दिव्य प्रेरणा प्रकट होने लगती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। चिंता निश्चिंतता में बदलती है। नशे अपने आप छूट जाते हैं। मंत्र जाप से भय निर्भयता में, घृणा प्रेम में और काम राम में बदलने लगता है। जैसे अपशब्द से द्वेष, घृणा और अशांति पैदा होती हैं, वैसे मंत्र से आनंद, माधुर्य, उत्साह और शांति प्रकट होती हैं। तो शोक नाश होता है, समता बढ़ती है। तो दुख सुख लाभ हानि ये आने जाने वाली हैं और ऐसा अनुभव होता है कि व्यक्ति वैभव यश अपयश के प्रलोभन में सिकुड़ता नहीं, ना ही घबराता है। संसारी प्रेम शोषित करता है, बंधन में बांधता है। भगवान से प्रेम पोषित करता है और जीते जी जीवन मुक्त करता है। मंत्र जाप के धारणा शक्ति बढ़ती है, सूझबूझ बढ़ती है, जो संसारी वासना को क्षीण कर देगी। आयुष्य और आरोग्य मिलता है, जीवन सहज हो जाएगा। कोई वाह करेगा तो भी गर्व से फूलोगे नहीं, और कोई निंदा करेगा तो भी पिचकोगे नहीं। मंत्र नाम जपने वाला सहज और सरल जीवन जीने का अधिकार हो जाता है। जो सहज है वो सरल है, वही सोम है। मंत्र जप से आनंद और प्रसन्नता स्वभाव में आ जाती है। क्षमा शक्ति बढ़ती है, क्रोध कम हो जाता है, शौर्य शक्ति बढ़ती है। मंत्र जप से वीर्य और तेज बढ़ता है, धैर्य बढ़ता है, बल और विजय प्राप्त होती है। मंत्र जप से इतनी ऊंची अवस्था में आ जाएगी कि परमात्मा का वैभव प्रकट होगा। बाहर का वैभव कितना भी मिल गया हो तो छूटेगा, लेकिन परमात्मा वैभव कभी नहीं छूटने वाला वैभव है। मंत्र से तीव्र शक्तियाँ विकसित होती हैं, शरीर से पवित्र किरण बाहर निकलेगी। मंत्र जप से इतनी शक्तियाँ विकसित होती हैं कि आगे घटित होने वाली घटनाओं की आहट पहले से ही पता चल जाती हैं। व्याधि नाशिनी शक्ति जागृत होती हैं। खुद के रोग व्याधि दूर करते हैं, लेकिन दूसरे पर भी नज़र डालेंगे या मंत्र जाप से पानी देंगे तो उनकी व्याधियाँ मिटेगी। दुख हरी शक्ति का विकास होगा, पाप नाशिनी शक्ति का विकास होगा। आपके पास आने वाले लोगों को भी शांति का अनुभव होगा। शुभ कर्म में पूर्णता आती है। गुरु मंत्र का जप करने से सारे वेद पाठन करने का
और सारे तीर्थों का फल मिलता है। गुरु मंत्र को दृढ़ विश्वास से जपने से वेद का ज्ञान प्रकाशित होने लगता है। शास्त्र के अर्थ अपने आप प्रकट होने लगते हैं। जो भी कार्य करते हैं वह सफल होता है। बुद्धि प्रखर होती है, मेधावी बनती हैं। आप प्रज्ञावान हो जाते हो। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसलिए सुनते हैं। सुसुप्त शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। ब्रह्म के समान अधिकार की वृत्ति बनेगी। ऐसी ईश्वर से एकाकारता होगी। भगवत आनंददायिनी आह्लादिनी शक्ति विकसित होती हैं। मुक्ति प्रदायिनी शक्ति विकसित होती हैं। ज्ञान, मुक्ति, शांति, नित्य सुख और अमरत्व की प्राप्ति होती है। साधक जीते जीवन मुक्त हो जाता है। ये सच्चिदानंद स्वरूप सदगुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का चमत्कार है और यही गुरु प्रसाद है। वर्तमान में जीना और भविष्य के लिए रहस्यवादी साधना ही धर्म का मौलिक रूप है। स्वयं को जानना ही रहस्यवाद की प्रथम अवस्था है। सभी प्रबुद्ध, सूझवान और समझदार लोगों को आमंत्रण। सिद्ध योग एक कल्पतरु का पेड़ है। भावना के अनुसार क्रियाशील होता है। आओ इसका अभ्यास करें। सिद्ध योग का अभ्यास नहीं किया जा सकता, यह अपने आप होता है। सिद्ध योग के अभ्यास का मतलब है हमेशा धैर्य, संभाव, कृतज्ञता और आनंद के राज्य में रहना। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय महाशक्ति। अब मंत्र बता दूं। ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है। रावणिक लोग तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।